तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। प्रॉफिट शॉफिट बनाया या नहीं बनाया? वन साइड मूव था यार, पैसा तो बना ही होगा। सबसे पहली बात, रैंडम एंट्री करके फंसना नहीं है। मैं काफ़ी टाइम आपको एक चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ कि आज वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? जब भी इस तरीके की वीक बनती है, 101% समझ जाना कि मार्केट में बायर्स का जोन है। जब भी इस तरह की वीक बना के सपोर्ट के ऊपर क्लोज करता है ना, या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, समझ जाना कि बायर्स का मार्केट है। ठीक है? अब आज देखो, आज हम खुद एक पोजीशन में ट्रैप हुए। जो भी है, टू बी फ्रैंक, जो भी है वो आपके सामने है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप टेलीग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको चार्जेस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे जो है ना, वो क्लियर क्लियर आपको दिख जाएगा जो कुछ भी हुआ है ना हमारा, वो सारी चीज़ें। ठीक है? तो बेसिकली आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम खुद एक जगह पे ट्रैप हुए। ठीक है? हमने पहले पुट साइड में एंट्री प्लान किया, उसके बाद में हमने एक कॉल साइड में एंट्री प्लान किया। ठीक है? और हमारा जो कॉल है ना वही चला। सबसे पहली बात, हमारा पुट नहीं चला। हमारे पुट ने पैसा दिया लेकिन वो नहीं चला, कॉल चला। उसके पीछे के रीज़न भी मैं आपको समझाता हूँ। हमने सबसे पहले जो है यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ। पहले हम टेलीग्राम पे जाते हैं। ये हमने लेवल निकाला था। लेवल आर सेम विच वी डिस्कस इन द वीडियो। हमने जो वीडियो में कल के मतलब मंडे के लिए जो एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था ना चैनल पे, उसी के लेवल्स हमने अपडेट किया था। और 24,900 का पुट ऑप्शन जो है ना वो हमने बाय करने के लिए दिया था 43 से। ये हमारा जो ट्रेड है ना, ये हमने डिस्कस किया था उसमें वीडियोस में ही डिस्कस किया था हमने। और वीडियो का ही ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया। 84 का फर्स्ट टारगेट, 113 का सेकंड, 137.60 का फाइनल टारगेट, और 36 का स्टॉप लॉस था। इट्स एक्टिवेटेड, ट्रेल योर पोजीशंस, बिंदास ट्रेल करो। प्रॉफिट बुकिंग मतलब मैसेज ना आए तब हमने यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर दिया 9:45 को, और हमारा स्टॉप लॉस भी यहीं पे चले गया। हमने बेसिकली 25,000 का लॉस बुक किया ये ट्रेड में। ठीक है? और ऑलमोस्ट इसमें जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके हमने मैसेज भी डाल दिया। ठीक है? उसके बाद में हमने ये 24,900 के कॉल ऑप्शन में 82 से हमारी एंट्री प्लान किया। ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कॉल ऑप्शन। यहाँ पे हमने ये देखिए 82 पॉइंट समथिंग से एंट्री प्लान किया 9:45 को। ठीक है? और वो एंट्री 217 तक के चली। ये देखो क्या स्मूथ चल रहा है विनोद। इसमें स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो। हमने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस डाल दिया। बस 10 पॉइंट की फिर टारगेट भी आ जाएगा। पहला टारगेट हमने जो है 119 का लिया था। फिर यहाँ पे हमने एक चीज़ मेंशन किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल करो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो 113 मतलब 113.50 का हाई लगा के ये वापस आया। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ दिया था, 50% प्रॉफिट बुक कर लो अगर आपके पास में ज़्यादा क्वांटिटी में लॉट्स है। ठीक है? तो आप 50% प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी का जो है स्टॉप टू मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते चलने दो। अब ये टारगेट तो दे दिया था इसने, पर हमने एक चीज़ बोला था, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओ और 50% क्वांटिटी जो है उसको 150 के लिए ट्रेल करो। 150 का सेकंड टारगेट हमने निकाला था। यहाँ पे कहीं हमने टारगेट भी दिए थे। ये देखिए ऊपर में ही दिए थे। ये 119.70, सेकेंड 150, 180 और 210 ये टारगेट है। ठीक है? ये हमारे टारगेट्स थे। ठीक है? और उसके बाद में ये देखो यहाँ पे हमने एक मैसेज किया, बस ये स्मूथनेस चाहिए और क्या चाहिए। 112 आ गया है, 112 निकलते ही 50% प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? बाकी ट्रेल करो। बाकी 119 पे टारगेट आ गया। उसके बाद में नीचे में हमने सारी चीज़ें अपडेट किया। 104.70 का हमने स्टॉप लॉस डाल दिया था पहले। फिर उसके बाद में ऊपर जब सस्टेन किया तो 119.70 का स्टॉप लॉस ले लो अब विनोद। और उसके बाद में 150 से चल रहा था, मज़ा आ रहा था।
151 भी आ गया, उसके बाद में ये देखो 217 तक के आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फाइनल मैसेज डाल दिया, जब बोल दिया 217 के ऊपर नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, क्लियर बोल दिया। भैया थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा कुछ तो आ रहा है सीखने में। तो इसी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट ही ज्वाइन करना है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है। हमारा एक एम है 200, मतलब अगर 1500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो एक बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखा देंगे, पूरे 1500 मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें सिखा देंगे, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ज्वाइनिंग करना है, 1500 लोगों तक के पहुंचाओ, वीडियो शेयर करो, चाहे कुछ भी करो, पर 1500 मेंबर्स टेलीग्राम पे ज्वाइन करवाओ। क्या देखा था, अब लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, सबसे पहले आज के लिए जो देखा था, मार्केट ओपन हुआ, ये ट्रैप में हम फंस गए, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री बनाया, 9:20 को ही एंट्री बना लिया। बनाने के बाद में बढ़िया नीचे आ रहा था, स्मूथनेस में आ रहा था, यहाँ पे 60 रुपीज़ तक के प्रीमियम गया, ट्रैप हो गए, निकल गया, पर स्टॉप लॉस था, 7 पॉइंट का रिस्क लेके हम बैठे थे, स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद में पैनिक में ना आके ट्रेंड जैसे ही चेंज होते हुए दिखा, एंट्री प्लान किया, मस्त एंट्री मिली, एकदम सही पॉइंट से एंट्री हुआ। सही पॉइंट से एंट्री होने के बाद में एक बढ़िया स्मूथनेस के साथ में ट्रेल किया। अब हमने जो लेवल्स निकाले थे 24,960 अगर ब्रेक करता है, मार्केट वहीं पे काफ़ी देर तक के घुमा। अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो ऑलमोस्ट आधा, मतलब 25 to 30 मिनट जो है ना मार्केट ने यहीं पे बिताए। और उसके बाद में क्या हुआ, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे पूरा दिन बिता दिया मार्केट ने। उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट ने पूरा दिन बिता दिया और प्रीमियम में भी मूव नहीं आया। इसी को तो सीखना है, और ये सारी चीज़ें जो है 1500 मेंबर होने के बाद में सिखा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको निकालने के बाद में 132 तक के मूव आने वाले थे, पर क्यों नहीं आए, उसके पीछे भी रीज़न था। अब वो रीज़न क्या फाइंड आउट करना है क्या नहीं था, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, और उसी के लिए 1500 मेंबर्स की ज़रूरत है। फ्री में तो नहीं सिखाऊंगा, सीधी बात है। पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ, फ्री में भी नहीं सिखा रहा हूँ और पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ ऑडियंस ग्रो करने के लिए बोल रहा हूँ। उतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, जब मैं इतने अच्छे ट्रेड्स आपके लिए निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली थोड़ा तो यार मेरा भी हक बनता है कि आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाओ, इतना तो मैं आपसे मांग ही सकता हूँ, ठीक है। जो कुछ भी हो वो आपका लुकआउट है, आपको हेल्प करना है नहीं करना है वो आप देख लो, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करो वीडियो को। अच्छे लगते हो तो वो बताओ, कुछ अगर एडिटिवली आपको अगर हमारे एंड से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे अपडेट कर दो, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके हम वीडियोस भी बनाएंगे, सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने एक डिस्कशन किया था कि 55,650 अगर ब्रेक करता है तो 55,780 के फर्स्ट मूव, उसके बाद में 900, ये सारे मूव्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन क्या हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक, रेजिस्टेंस जो होता है वो फिर सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया। और मैंने एक चीज़ बताया, जब भी छोटी वीक बनती है, मतलब अच्छी खासी वीक बनती है और बॉडी की क्लोजिंग अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आती है ना, ये सड़सड़ाहट बायर्स की एंट्री होती है। और जब ऊपर से वीक बनती है, जब ऊपर से वीक बनती है किस पे, रेजिस्टेंस पे वीक बन के रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग आती है ना, तो वो होती है सेलर्स की एंट्री। ये चीज़ मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, और ये कंसेप्ट समझ लो, ये कंसेप्ट काफ़ी काम का कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट से सारी चीज़ें होंगी। हमने डिस्कस किया था 5911 का मूव, उसके बाद में 56068 का मूव। देखो यहीं पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और यहीं पे एट द एंड मार्केट हो गया। ये जो लेवल है ना, इसके बाद में मूवमेंट नहीं आया है, एक चीज़ याद रखना, इसके बाद में प्रीमियम्स में मूव नहीं है। भले ही यहाँ से 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आ गया होगा, प्रीमियम्स में इतने अच्छे खासे मूव नहीं है, दिखा भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया था 43 से एंट्री लिया, जो मैंने आपको बोला, ये देखो 43 से एंट्री बना हमारा, और उसके बाद में ये देखो 70 तक के गया, पर कोई फायदा ही नहीं यार। मेरा टारगेट 84 का था, कहीं पे भी प्रॉफिट बुक नहीं करते हम। ट्रेल किया हमने, पोजीशन ट्रेल किया, ट्रेलिंग में हमारा स्टॉप लॉस गया, और हमारा तो एक ही बोलना है कि ट्रेलिंग एसएल इज द बेस्ट वे
टू फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी कल के लिए देखना है कि नहीं देखना है, आप बता दो यार। तो बेसिकली हम कल के लिए क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो भी देख लेते हैं। एक चीज़ एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आपको लगता है ना कि नहीं ये मूव्स आ सकते हैं, वो मूव आ सकता है, तो वो मूव कैप्चर करने की ट्राई करना। कभी भी एक चीज़ याद रखना, जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है यार वही चीज़ों से। अब हमारे हमारे में भी कॉन्फिडेंस वही सारी चीज़ों से आया, हम तो इतने प्रो थे नहीं, ठीक है। तो हमेशा जो है ना कॉन्फिडेंस जो है वो वही सारी चीज़ें बिल्डअप होती है वहीं पे, ठीक है। और निफ्टी में कुछ ऐसे लेवल्स निकल रहे हैं ना कि वो बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करेंगे कल के लिए। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 1-2 मिनट दे दो मेरे को। देखो यार मैं फालतू डिस्कशन नहीं करूँगा, जो है फ्रैंकली वही बताऊँगा, क्लियर क्लियर चीज़ें बोल देता हूँ मैं आपको। कल के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर 25,132 अगर ब्रेक करता है ना तो ही अपसाइड का प्लान करना है, तब तक के लिए मत करो अपसाइड का प्लान, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी चीज़ें फेस करना पड़े, जब तक कि उसके ऊपर ना निकले ना तब तक के प्लान मत करो अपसाइड का। क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ जो भी है वो। 1 मिनट दे दीजिए मेरे को। प्रीमियम का तो एनालिसिस हो गया है, प्रीमियम में कोई नई चीज़ है, ठीक है, हो गया है। चलो चलिए शुरू करते हैं। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 25,050 अगर ब्रेक करता है तो नीचे में 24,980 का फर्स्ट मूव आएगा, 24,880 का सेकंड, 24,800 तक के मूव देखने को मिल सकता है। ये डाउन साइड के मूव प्लान करने वाले हैं कल के लिए। एक्सपायरी है, एक्सपायरी के हिसाब से सेम चीज़ें ध्यान में रखना है। कल जो है वो एक्सपायरी है मार्केट की, और ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना कभी भी एक चीज़ कि कहाँ बायर एंटर हो सकते हैं, कहाँ सेलर एंटर हो सकते हैं, और ये उसी को फॉर्म करता है, ठीक है। कल के लिए क्या है, 25,050 के नीचे जब तक के नहीं आता है ना तब तक के वेट एंड वॉच। 25,050 के नीचे अगर आता है तो 24,980 फर्स्ट मूव, 24,880 सेकंड मूव, 24,800 थर्ड मूव, या फिर फाइनल मूव 24,720। अपसाइड के लिए 25,130 ब्रेक करना जरूरी है। ये अगर ब्रेक करता है 24,210 फर्स्ट मूव, 24,285 सेकंड मूव, और अपसाइड में काफ़ी अच्छे अच्छे रूम्स है अपसाइड में, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, 25,130 अगर ब्रेक करता है तो ही अपसाइड का प्लान करो, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। 25,050 अगर ब्रेक करता है तो ही डाउन साइड का प्लान करना है। लेवल्स मार्क करके रख लेना, ठीक है। और देख लेते हैं फिर बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या क्या रहेगा। बैंक निफ्टी में निफ्टी बाबा हो गया, बैंक निफ्टी बाबा रह गए, बैंक निफ्टी बाबा। अब 1 मिनट देखिए, ये जो लेवल है ना, जिस लेवल पे रुका हुआ है मार्केट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया है मार्केट ने। ये अगर सपोर्ट ब्रेक करता है ना तो छोटा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है 55,911 तक के, ठीक है। अब एक फ्रैंकली चीज़ बोलूँ कि आपको 100 पॉइंट है प्रीमियम में, ये देखो 70 और 30, 100 पॉइंट प्रीमियम बचा हुआ है दोनों साइड का मिला के। तो कभी क्या होता है भैया, देखो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। जब ऐसे प्रीमियम होते हैं ना तो मार्केट में ज़्यादा मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। यहाँ पे 70 पॉइंट है, यहाँ पे 30 पॉइंट है, ऑलमोस्ट प्रीमियम डीके होके बैठे हुए। वाइल्ड मूव अगर चाहिए, जैसे आज मूव आया, ऐसे अगर मूव चाहिए ना तो आपको थोड़ा सा दोनों साइड प्रीमियम जो है ना वो अच्छा खासा चाहिए। दोनों साइड, एक साइड में पूरा बैठा हुआ है डीके होके, एक साइड में है थोड़े बहुत प्रीमियम। तो वाइल्ड मूव आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो। आएगा, मूव आएगा, पर छोटे छोटे पॉइंट के साथ में आएगा। तो आज जैसे 150, 250, 200 पॉइंट अगर मिले हैं किसी को
वेल एंड गुड। मेरे हिसाब से तो आज जिसने प्रॉफिट बनाया है ना, उसने कल के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। हाथ जलाने में कुछ फायदा नहीं है। कल अगर कुछ बनता है तो अपन ग्रुप पे तो अपडेट करते हैं। लाइव मार्केट में हम पूरा ग्रुप पे तो अपडेट देते ही रहते हैं। इसमें ये एक सपोर्ट जोन है, ये अगर ब्रेक करता है तो छोटा सा सेलिंग प्रेशर आएगा 55,900 तक के। और ये अगर लेवल अगर ब्रेक करता है तो 55,780, 650 ये लेवल्स मिलेंगे। अपसाइड में क्या है, 56,235 ब्रेक करना ज़रूरी है। ये अगर ब्रेक होगा तो ही अपसाइड का प्लान करो, अदरवाइज वेट एंड वॉच, अवॉइड करो। बीच वाले रेंज में घूमते रहेगा, घूमने दो, डीके मारते रहेगा, मारने दो। 56,235 ब्रेक करता है, मतलब 56,230 अगर ब्रेक करता है तो 56,470 फर्स्ट मूव, 56,630 सेकेंड मूव। उसके बाद के मूव जो है वो टेलीग्राम पे अपन अपडेट करते रहेंगे। प्रीमियम का एनालिसिस देख लेते हैं। प्रीमियम में हीरो जीरो वाला भी एनालिसिस बोल दूंगा, जो कुछ भी है वो। अगर ये 11 रुपये 50 पैसे से आता है तो इसको डेफिनेटली छोड़ना नहीं है। 11 रुपये 50 पैसे पे अगर आता है तो इसमें हीरो जीरो प्लान करना। इसमें हीरो जीरो प्लान करके इसको क्या करना है, इसको ट्राई करो चेस करने का पूरा कंप्लीट। कितना, डबल तक के, एटलीस्ट डबल तक के। 11 रुपये 50 पैसा है ना तो उससे 2x, ठीक है। अगर रेशियो काफ़ी अच्छा रहा ना तो 3x 4x बन जाएगा। पर यहाँ से कंफर्म ये 2x दे के जाएगा, पर कितने बजे, 2-2:30 बजे के बाद। 11 रुपये 50 पैसे में 2-2:30 बजे के बाद में आपको ये 2x देके जाएगा, मतलब देके जाएगा। एक बार तो भी 2x होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। एटलीस्ट एक बार तो भी 2x होगा, ये 2-2:30 बजे के बाद। 2:30 बजे के बाद में तो ऑलमोस्ट होना ही है, ठीक है। और अगर ये 24.50 अगर ब्रेक करता है तो 49.60 का फर्स्ट मूव, 65.35 का सेकंड, 98.40 का फाइनल मतलब थर्ड, और 135.40 का फाइनल मूव। ट्राई कीजिएगा 49.60 से लेने का। ये काफ़ी ऊपर क्लोजिंग आया है, पर डीके होके 49.60 तक के आना चाहिए, तभी एंट्री प्लान हो सकती है इसमें, अदरवाइज एंट्री प्लान नहीं होगी। अगर आपको ये यहाँ पे मिलता है ना तो ये एंट्री प्लान होगी। फिर यहाँ तक के आप मूव कैप्चर करोगे, पर वो मार्केट के रेशो को देख के। तो इसके लिए आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड वाला, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ से एंट्री मिलती है तो ये एक हर्डल पॉइंट है, ये हर्डल पॉइंट को ध्यान में रखिए। एक्चुअली ये जो 65.35 का हर्डल पॉइंट निकाला है ना, ये निकाला है 24.50 को देख के। अगर आपकी एंट्री यहाँ से होती है 24.50 से, तो आपको यहाँ तक के मूव देगा ये हर्डल के साथ में। यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है थोड़े से, ठीक है, अगर ये नीचे आता है तो। अदरवाइज अगर आपकी एंट्री 49.60 से अगर मिलती है आपको, 49.60 से ये डायरेक्ट 98.40 तक के मूव दे सकता है आपको। सेकंड मूव 135.40 का, तो ट्राई कीजिएगा। अगर ये 49.50 से अगर मिलता है तो फर्स्ट मूव 98.40 का, सेकंड मूव 135.40 का। बेसिकली एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपना फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो खुद बनाइए। कोई भी बाय सेल के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, कोई भी प्रॉफिट लॉस के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ लीजिए, उसी के बाद में एंट्री एग्जिट का प्लान कीजिएगा। पुट साइड में, टू बी फ्रैंक, पुट साइड में कुछ भी नहीं बचा है। पुट साइड में कुछ भी नहीं बचा है। अगर ये 58.15 के ऊपर अगर निकलता है तो ही उम्मीद जगती है इसमें। उम्मीद कल जो है ना, ये 58.15 के ऊपर ही निकल के आ रही है। उसके पहले 58.15 के ऊपर मतलब जब तक कि ये लेवल के नीचे है ना, कुछ भी उम्मीद नहीं है यार पुट साइड में। ये आया टाइम तो जीरो हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ, 25,050 की पुट ऑप्शन की। 74.95 फर्स्ट मूव, 99.20 का सेकंड, 136.45 का फाइनल मूव। पर कब, 58.15 को अगर ब्रेक करता है तो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और 1500 मेंबर भूलना नहीं, फ्री में सिखा दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में।